हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आपके सामने आपकी इलेक्ट्रोस्टैट्स की मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस है कि भैया कुछ ऐसी ट्रिक्स बता दीजिए जिससे कि मैं फार्मूलाज को ईज़िली रिमेंबर कर पाऊँ और उन ट्रिक्स की मदद से जो ज़्यादा से ज़्यादा टिपिकल फार्मूले हैं चैप्टर्स में उनको मैं रिवाइज़ कर पाऊँ। प्लस ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि फार्मूला में अक्सर हम लोग कर देते हैं और गलत फार्मूला रिवाइज़ कर देते हैं। और ऐसे कुछ पॉइंट्स बता दीजिए कि जो पॉइंट्स मैं जो है टफ न्यूमेरिकल्स को क्रैक करने के लिए यूज़ कर सकूं, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके बता दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने इस वीडियो में कंपाइल कर दी गई है और ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैट की दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो इसको आराम से आपको समझना है। नीचे मैंने आपको पूरे फार्मूले का पीडीएफ भी अरेंज कर दिया गया है फार्मूले वाला। बहरहाल ये वाला पेज जो फार्मूले का है ये हमारी एक पिछली वीडियो में कवर हो चुका है, लेकिन मैंने इसमें भी लगा दिया गया है। और ये सारी की सारी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आपको एक एक करके समझते जाना है। उसके बाद जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है और पेन पेपर पे अपने से ट्रिक्स को 2-3 बार लिख के आपको करना है। ठीक है, तो फिर आगे आपको याद हो जाएगा, तो आपको वैसे ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी आप जो है ट्रिक्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में, जेई में और न्यूमेरिकल्स में ये मदद करेगा, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स का जो डर है वो थोड़ा-सा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि हम फ़ॉर्मूलेज़ ही याद नहीं कर पाते ना। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का कंप्लीट ट्रिक्स का पूरा एक पेज में है, आप इसको पूरा वो देख लीजिएगा। एक-एक करके हम शुरू करेंगे। तो पहले हमारे पास कूलम्ब्स लॉ होता है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ तो ईज़िली हमको याद ही रहता है यार, पहला फ़ॉर्मूला है हमारे उसका, तो याद ही रहना चाहिए। फिर भी तो इसका पहले तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, दूसरा ये याद होना चाहिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्यू और क्यू 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 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू क्यू ओवर क्यू 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 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं कि हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, नीचे आते हैं तो रिमेंबर क्या था, फोर्स डिक्रीज करता है वेरी फास्टली बिकॉज ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, आर आप जानते हैं इस फॉर्मूले में आर इसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो फोर्स जो है हमारा डिक्रीज करता है जैसे जैसे आर बढ़ता जाता है, क्योंकि आर आप भी जानते हैं कि कोई चीज़ अगर नीचे वाली बढ़ रही है तो ऑलरेडी वैल्यू जो है वो छोटी होती जाएगी। तो सेम वैसा ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए फोर्स डिक्रीजेस वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे फोर्स बहुत तेज़ी से डिक्रीज करते जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका क्या होता है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। ओके, एंड अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक डिफर करते हैं। सेम साइन सेपरेटेड, हम दोनों सेम माइंड सेट के हैं तो फिर भाई सब लड़ाई हो जाएगी, दोनों ही गुस्से वाले हैं। और लेकिन अगर डिफरेंट माइंड सेट के हैं कि एक गुस्से वाला है एक प्यार से रहता है, तो टुगेदर रहेंगे। तो इसको समझ जाइए। ठीक है, माइंड में रखिए, अगर दोनों भाई दोनों ही तुर्रम खां हैं, एक दूसरे से नहीं पटेगी। अगर एक समझदार है तो फिर ये बात चल जाएगी। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव गिव्स, निगेटिव टेक्स। ठीक है, अगर पॉजिटिव आदमी पॉजिटिव रहेगा तो वो उसके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। जो पॉजिटिव रहता है वो अच्छे अच्छे विचार देता है ना, तो पॉजिटिव से जो फील्ड है वो निकलती है, यानी पॉजिटिव से मान लीजिए तेज निकल रहा है। ठीक है, और निगेटिव में फील्ड, निगेटिव से क्या होता है, निगेटिव की फील्ड जो है अंदर जाती है। ठीक है, थोड़ा गलत बना है, टूवर्ड्स, यानी पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाती है। ठीक, इस पर आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, कि फील्ड पॉजिटिव से निकलती है निगेटिव पे जाती है। पॉजिटिव गिव्स, निगेटिव नीड्स। ठीक है, यहाँ से आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फील्ड डिपेंड ओनली ऑन द क्रिएटर्स। ठीक है, यानी कि फील्ड ए जो है वो क्रिएटर्स पे डिपेंड करती है। केवल के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक ही वहाँ पे एक ही चार्ज रहता है। ठीक है, नो टेस्ट चार्ज,
ओनली सोर्स क्यू चार्ज, ठीक है। ये चार्ज टेस्ट चार्ज नहीं, सोर्स के डिपेंड करता है, यूनिट न्यूटन पर कूलम होते हैं कि क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको 2-3 बार आप पेन से आप लिखते जाएंगे तो आपको अपने आप याद होता जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या था, फोर्स एंड फील्ड का रिलेशन एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और न्यूटन इसकी यूनिट। तो ट्रिक्स इसका याद करने की क्या है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू फील्ड, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू फील्ड, चार्ज कितना और फील्ड के स्ट्रेंथ क्या हो, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मैनी चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। तो जैसे टोटल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बतानी है ना, तो जैसे कई सारे चार्जेस हैं, ठीक है, हमारे पास। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐड करेंगे, नॉट कि चार्ज। चार्ज तो भाई निगेटिव पॉजिटिव सब हो जाते हैं। इस हिसाब से अगर मेरे पास -2 चार्ज है, -3, -2 और +2 चार्ज है तो 0 हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है, टोटल आपको वेक्टर सम बताना है, वेक्टर सम बताना है। और आपको रिजल्टेंट बताना है। जैसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, √a² + b² + 2a। अगर जैसे कि ट्रायंगल के केसेस में एक साइड पे पूछता है तो रिजल्टेंट निकाला जाता है, ठीक है। तीसरा हम जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव पे टर्मिनेट होती है। भाई जैसे पिछला वाला कहता है पॉजिटिव देता है निगेटिव लेता है, ठीक है। पॉजिटिव देता है निगेटिव लेता है, ठीक। तो इस हिसाब से पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव पे टर्मिनेट करती है, ठीक है। कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड फ्रॉम निगेटिव, एंड डायरेक्शन फोर्स ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। मोर लाइन्स स्ट्रॉन्गर फील्ड, आप ये भी समझिए, ठीक है। PAN, पैन से याद रखिए कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, एरो सोज द डायरेक्शन, एंड देन उसके बाद फिर एंड निगेटिव पे एंड होती है। तो पैन से याद रखिए पॉजिटिव स्टार्ट एंड निगेटिव पे एंड। फिर उसके बाद आपका 9वां आता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कंडक्टर। तो वो कंडक्टर में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो अंदर नहीं रहता, वो जो है उसके सरफेस पे रहता है। तो चार्ज हेट्स द सेंटर, यानी जो चार्ज होता है वो सेंटर पे हेट्स, सेंटर से नफरत करता है, वो हमारे सरफेस पे सेपरेट होना चाहता है। ऑल चार्जेस रेजिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नो चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड, ठीक है। सारे के सारे जो चार्जेस है वो सेंटर से रेजिस्ट करके आपके सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो डाइपोल एक शॉर्ट डाइपोल होता है, शॉर्ट सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वही डाइपोल होता है, ठीक है। इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट हमारा होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए डिस्टेंस होता है उनके उनके बीच का। उसके बाद फिर डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यूनिट कूलम मीटर, एरो ऑलवेज टूवर्ड्स द पॉजिटिव, ठीक है। एरो ऑलवेज टूवर्ड्स द पॉजिटिव, इसे याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं हमारा डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, टाउ से डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं टॉर्क को, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, मैक्सिमम 90 पे मिनिमम 0, साइन 90 हीरो, साइन 0 0, ठीक है। मिनिमम यानी कि साइन 0 0 हो जाता है, तो मिनिमम जो है आपका टॉर्क 0 डिग्री पे लगता है, 180 डिग्री पे लगता है, और जो मैक्सिमम जो है वो 90 डिग्री पे लगता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, ऐसे याद रख सकते हैं, साइन हीरो साइन 90 हीरो, साइन 0 0, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू फाइव, इज इक्वल टू फाइव, फ्लक्स की बात करें ना, फ्लक्स इज फाइव इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। फाइव इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसेस इन एरिया, किसी एरिया से फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। उसके बाद फिर आपका कॉस थीटा। पता है यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि आपके पास एक वो दिया स्फीयर दिया हुआ, ठीक है, या आपके पास एक सिलेंडर दिया हुआ ना। अब यहाँ से फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, ये क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, इसको आप थोड़ा रिमेंबर दीजिए। स्फीयर से फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। अब पूछा जाएगा फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स कैसे बताओगे, अगर आप स्फीयर को दूर से देखिए तो वो एक सर्कल दिखता है ना आपको, स्फीयर को दूर से देखिए तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सर्कल का एरिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक, ऐसा समझिए, ठीक है, क्योंकि दूर से सर्कल दिख रहा है। ऐसे सिलेंडर आपको दूर से एक रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक, सिलेंडर आपको दूर से एक रेक्टेंगल दिखेगा, तो उसमें भी हम क्या लिखते हैं, ई इंटू रेक्टेंगल का एरिया। तो ये थोड़ा एड ऑन इन्फॉर्मेशन थी। अभी हम बैक टू अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू ए कॉस थीटा होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है गॉसियन लॉ। गॉसियन लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनक्लोजिव, ठीक है। बाहर ओनली चार्ज इनसाइड, इनसाइड काउंट्स, आउटसाइड डजेंट मैटर, यानी चार्ज बाहर कितना है उससे हमको नहीं मतलब है, हमारे
जो बॉडी है उसके अंदर कितना चार्ज है हमको उससे मतलब है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। और पता है इस शेप पे नहीं डिपेंड करता, आपका जो कंडक्टर है वो किसी भी शेप का, वैसे आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो, ठीक है, बस उस क्लोज होना चाहिए और फाई इज इक्वल टू उसके अंदर अंदर वाले चार्ज से मतलब है, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आ जाता है स्पेशल केसेस यूजिंग द गॉस लॉ से। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफाइनाइट प्लेन की शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज की वजह से लेमडा बटे टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। स्फेरिकल सेल की वजह से आपके अंदर जीरो होता है, बाहर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है। नाउ स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो स्फेरिकल कंडक्टर में क्या होता है कि जब आउटसाइड रो रहता है एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, ठीक है, उसके लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होती है और इनसाइड जीरो होती है, ठीक है। तो आप ये आते हैं स्फेयर के केसेस में कहीं अंदर जो है फील्ड जीरो रहती है, ठीक है। हॉलो के केसेस में ऑल चार्जेस ऑन द सरफेस, क्योंकि चार्जेस आपके सरफेस पे होते हैं ना, अंदर तो होते नहीं हैं। सॉलिड की केस की बात करें तो सॉलिड नॉन कंडक्टर्स के बात में बात करें तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होती है क्यू बटे ठीक है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वही होती है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिस्टेक है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर ही होती है, ठीक है। इनसाइड की बात करें वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब, ठीक। फील्ड डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, ठीक है। सेंटर से सरफेस की तरफ जाने में आके फील्ड डिक्रीज करती है। हाँ हाँ, इसको सही है, इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिखेंगे, ऐसे ही रहता है, ठीक। उसके बाद आपका आता है कि इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है लेमडा बाई टू एप्सल टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ये भी है, थोड़ी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिस्टेंस घटती जाती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला घटेगा, ठीक है। यूनिट चार्ज आपको देखिए एक बात और है, ये चीज यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, आप कई जगह काम करती रहती हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली आप समझ लीजिए, इसलिए मैंने इसको बॉक्स अलग से मेंशन कर दिया गया, ठीक है। यूनिट चार्ट आपको चार्ज की यूनिट कूलम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है, डाइपोल की यूनिट सेंटीमीटर डाइपोल की यूनिट कूलम मीटर होती है, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है, पोटेंशियल की वोल्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी की कूलम पर मीटर स्क्वायर, लीनियर चार्ज डेंसिटी की कूलम पर मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद आपका चार्ज ग्राफ हमने कई सारे दिए थे, पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ ये होता है, इनफाइनाइट वायर के लिए ग्राफ ये होता है। देखिए आप समझते जाइए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के तो टिल्टेड ग्राफ है मैथ्स के हिसाब से, ठीक है। प्लेन के लिए सीट के लिए आपका लीनियर होता है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, ऑलवेज ड्रा डायग्राम, हमेशा आप कोशिश करिए डायग्राम बनाने की, चेक करिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स, ठीक है, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आर स्क्वायर इन अ पॉइंट इंट में आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए, आर लीनियर चार्ज के लिए, देखिए इन सब छोटी छोटी बातें आपको लगता है छोटी होती है बट वही सब चीज़ें बाद में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, ठीक है। फ्लक्स का फार्मूला इज इक्वल टू फाइव इज फ्लक्स ना, फ्लक्स का फार्मूला होता है ये इंटू फाइव, ठीक है। गॉस लॉ ओनली इंक्लूड क्लोज सरफेस के लिए होता है, ठीक है। आपका नेट फ्लक्स में अंदर वाले चार्ज डिपेंड करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम मिस्टेक्स जो होती हैं, मोस्टली बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, ठीक है। आर के इंस्टेंट आर स्क्वायर यूज़ कर देते हैं, कूलम्ब स्क्वायर में आर यूज़ कर देते हैं, ठीक है। रॉन्ग डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट का, वेक्टर भूल जाते हैं कैसे वेक्टर एडिशन किया जाता है, ठीक है। ई ए कॉस थीटा, जैसे किसी वैसे तो ई ए लगता है, ई ए इलेक्ट्रिक नंबर फील्ड लाइन क्रॉसेस पर एरिया, बट किसी एंगल से आया है तब ई ए कॉस थीटा लगता है, तो कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। काउंटिंग चार्जेस आउटसाइड द गॉसियन लॉ, मैंने पहली बार बताया कि इसमें बस अंदर वाले चार्ज लिए जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज कंडक्टिंग नॉन कंडक्टर्स में कंफ्यूजन हो जाता है। और पता है एक और बात होती है कि हम जो है यूनिट कन्वर्जन भूल जाते हैं, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, उसमें भी मैंने नेक्स्ट पिछली वीडियो में बात की थी उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद भी कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आप फटाफट पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पेज पे ले चलता हूँ, बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब बढ़िया पेज है ये। टू क्रैक द न्यूमेरिकल्स ऑफ जेई बोर्ड्स, जेई एंड बोर्ड्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को क्रैक करने के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप रिमेंबर कर सकते हैं। लाइक पॉजिटिव चार्ज की जैसे कि पॉजिटिव चार्ज यानी चार्जेस की कमी, निगेटिव यानी कि चार्जेस ज़्यादा चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, ये आप थोड़ा समझते जाइए, जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम ना खराब हो ना। चार्ज क्वांटाइज्ड यानी मतलब
मतलब इंटीजर्स में, कैसे q इज इक्वल टू एनी फार्मूला डायरेक्ट लगता है, यहाँ n जो है इंटीजर्स होगा, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है n इंटीजर के फॉर्मेट में चार्ज निकलेगा और अंदर जाएगा। जैसे सिमेट्रिक बॉडीज है तो इसमें नेट जो है जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमेट्रिक बॉडीज यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सारा का सारा फोर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। राइट चार्ज ओवर द इंडिपेंडेंट प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस अदर चार्ज, जैसे कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहे हैं तो वो प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ तीसरे चार्ज पे वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जैसे कि अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि दो चार्जेस के बीच में दो चार्जेस हैं और तीसरा कहाँ रखूँ कि फोर्स इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो है अपोजिट चार्जेस के बीच नहीं आएंगे, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, अपोजिट चार्जेस के बीच नहीं आएंगे और जो कम छोटा वाला चार्ज रहेगा उसके पास रखेंगे। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस दिए हुए हैं, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बताओ कि तीसरा चार्ज मैं कहाँ रखूँ, ठीक है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच तो आना नहीं है, तो हम क्या करेंगे इससे थोड़ा सा दूरी पे, इतनी दूरी पे x पे तीसरा रख देंगे, ठीक है। और दो बस सिंपल फार्मूला लगा के इक्विलिब्रियम कर देंगे, समझ गए ना। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आ जाते हैं। सवाल कैसे आता है, अभी भी कन्फ्यूज़न है तो सवाल सुन लीजिए क्या आएगा, मैं ये डायरेक्ट बोल देता हूँ। सवाल ये आएगा कि वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है। Q1 इज़ इतना, Q2 इज़ इतना, दो चार्ज दे दिया। वेयर वी प्लेस द थर्ड चार्ज तो स्टो द फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, तीसरा चार्ज कहाँ रखोगी, फोर्स इक्विलिब्रियम रहे। अगर आपके चार्जेस जो है अपोजिट हैं तो उन दोनों चार्जेस के बीच में आप तीसरा चार्ज नहीं रख सकते ना। अगर चार्जेस सेम हैं तो उनके बीच में रखना है। और दूसरा पॉइंट, जो चार्ज आप प्लेस कर रहे हैं x डिस्टेंस पे, वो चार्ज जो है छोटा वाला, जो चार्ज आपको दो दिया है उनमें जो छोटा वाला चार्ज है उसके पास रहेगा, ठीक है। x डिस्टेंस पे उसके पास रख देंगे, फिर आप इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसको आप जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा। फिर आपको और आगे मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट ये सवाल आ जाता है फार्मूला शीट में, बच्चों से कई बार मिस हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि किसी रॉड की वजह से किसी पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, कि लेमडा Q बाई एक्स अपॉन एक्स प्लस एल ड्यू टू इनफाइनाइट शीट की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट लगता है, डिस्क की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन वन माइनस कॉस थीटा। कोई इनफाइनाइट शीट के ऊपर एक डिस्क प्लेस कर दी गई है तो कैसे लगेगा, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, देखने में बहुत हैक्टिक रहता है, डर भी लगता है, लेकिन उसे डरना नहीं है। क्या करना है, शीट की वजह से लिखना है, निगेटिव में डिस्क की वजह से लिख देना है, अब बस सॉल्व कर देना है, वैल्यू पुट करना है बस। और ये डायग्राम आपके कई बार बोर्ड्स में आ जाता है, जेई में भी आ चुका है कि फील्ड की स्ट्रेंथ, भाई जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ फील्ड लाइन कम होगी वहाँ स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ है आपके मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइन पे डिपेंड करता है। फ्लक्स की बात करें तो उसके बाद फिर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग जगह में फ्लक्स आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है एमसीक्यू में, आप इसको बना के रखिएगा, ठीक है। तीसरा आपका रॉड के बाद, अगर सीधी सीधी, ये वाला डायग्राम नीचे वाले के लिए, ये वाला डायग्राम इसके लिए है, अगर सीधी सीधी आपकी जो है सॉरी, अगर ये वाला इसके लिए, ठीक है। अगर सीधी सीधी रॉड प्लेस्ड है तो उसके लिए लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर टेढ़ी है टिल्टेड है तो √3 L लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप इसको आई थिंक आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा जल्दी आपको लगा होगा तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। बाकी फिर मैंने ये कुछ फार्मूला शीट फिर से इसमें अटैच कर दी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी फालतू में खींचना नहीं चाहता आप के लिए, आप जो है आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और जो फार्मूलाज को नोट डाउन करके फार्मूला शीट में रखिए, उसको कई बार रिवाइज करिए तो आपको ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको और किसी सब्जेक्ट में और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट डाउन करिए, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो कि आपके सिलेबस के रिलेटेड है और आपकी स्टडीज़ को थोड़ा इजी बना सकें, ऐसी वीडियोस आगे और भी लाता रहूँगा। और मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी आए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।